अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 6 का जो है ये सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के कोऑपरेशन और 1919 के जो है वो रिफॉर्म्स वो क्या थे। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लखनऊ पैक्ट। इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल अग्रीमेंट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर्क टुगेदर फॉर पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। जिन्ना प्लेड अ की रोल अर्निंग द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और जिन्ना ने जो है की रोल प्ले किया इस यूनिटी में, तो उसको जो है टाइटल मिला एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। एंड इट लेड टू मोर यूनिटी स्पेशली इन द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो इस चीज़ को अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक वर्ड आपने याद करना होगा यूनिटी। यू से होगा यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट में जो यूनियन हुआ था। एन से होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि गांधी ने स्टार्ट की हुई थी मुसलमानों की खिलाफत मूवमेंट के हक में। और सत्याग्रह जो है फाइट फॉर द ट्रुथ जो है ये गांधी ने स्टार्ट की हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड आई से होगा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जॉइंट हिंदू एंड मुस्लिम एफर्ट्स के आज़ादी के लिए ब्रिटिश से। एंड टी से होगा टाइटल ऑफ जिन्ना, उसको टाइटल मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। एंड वाई से होगा यर्निंग फॉर सेल्फ रूल, प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जिस तरह से हिंदू और मुसलमान मिल गए तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो ब्रिटिश पर पड़ा कि कैसे भी करके उनको सेल्फ रूल दे या कुछ जो है न्यू रिफॉर्म्स लेकर आए। तो ये एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी 1919 में। इट वाज लेड बाय गांधी टू सपोर्ट द मुस्लिम्स इन द रिस्टोरिंग द खिलाफत इन द टर्की। तो जो ओटमन सल्तनत का खलीफा था, लास्ट खलीफा था, उसको हटा दिया गया था वर्ल्ड वार 1 के बाद। तो उसको वापस लाने के लिए मुसलमानों ने, इंडियन मुस्लिम्स ने जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी कि वो जो खलीफा है उसको वापस से खिलाफत मिल जाए। तो उसके लिए गांधी ने भी जो है वो कहा कि मैं आपका जो ये कॉज है उसमें सपोर्ट करता हूँ। एंड हिंदू एंड मुस्लिम्स यूनाइटेड टू प्रेशराइज द ब्रिटिश, और इंडिया के अंदर वो दोनों मिल गए ब्रिटिश को प्रेशराइज करने में। एंड एम्ड एट गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और उनका जो एम था, गोल था, वो ये था कि ब्रिटिश से जो है वो आज़ादी हासिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जो ब्रिटिश थे उन पे ज़्यादा प्रेशर आया, तो मोंटेगो एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में जो है वो पेश किए गए। तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुए रिफॉर्म्स फॉर सेल्फ रूल इन इंडिया। इंडिया के अंदर के सेल्फ रूल हम लेकर आएंगे। प्रॉमिस्ड ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश ने कहा कि हम जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही आपको सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एंड लेड टू द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, और यहीं से जो है वो एक एक्ट बना जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। अब क्या की फीचर्स से 1919 के रिफॉर्म्स में, जो कि ब्रिटिश ने प्रेशर में आकर मुसलमान और जो नॉन मुस्लिम से हिंदू थे कांग्रेस की पार्टी को, उनको देने के लिए कहा। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो वाइसरॉय होगा इंडिया का, हैड टू कंसल्ट 6 एडवाइज़र्स एंड 3 वर इंडियंस, कि 3 हम जो है एडवाइज़र लेंगे वो इंडियंस होंगे और 3 जो है वो ब्रिटिश होंगे। तो 6 एडवाइज़र्स जो है वो होंगे, उसमें 3 इंडियंस को इंक्लूड किया गया, नंबर 1। दूसरी बात ये कि 2 लेजिस्लेटिव हाउसेस बनाए गए कानून बनाने के लिए। एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 144 मेंबर्स होंगे, एंड देन काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 मेंबर्स होंगे, उनमें भी इंडियंस को शामिल किया जाएगा। तीसरा ये कि इंट्रोड्यूस डायरकी, पावर शेयरिंग एट द प्रोविंशियल लेवल, कि प्रोविंस लेवल पर कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हम इंडियंस के हवाले करेंगे और कुछ जो है वो ब्रिटिश अपने पास रखेंगे। तो सम सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स हम उनको कहें कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा, ये इंडियंस को मिले। और ब्रिटिश ने जो है की एरियाज़ जैसे मिलिट्री है, लॉ है, फाइनेंस है, ये सारा ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में रखा। एंड उसके अलावा जो इन रिफॉर्म्स में था, वोटिंग राइट्स वर स्टिल लिमिटेड बेस्ड ऑन वेल्थ एंड टैक्स पेड, कि वोट सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास एक लिमिटेड वेल्थ जो है वो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया था, और जो टैक्स पे करता हो सिर्फ वही वोट दे सकता है। एंड रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, उन्होंने सीट्स जो है कुछ रिजर्व कर ली थी मुसलमानों के लिए, सिख्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, ताकि क्योंकि ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी इन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उनको भी कुछ फील हो कि हमें भी जो है इन रिफॉर्म्स में कुछ मिला है।
तो डायआर्की सिस्टम जो कि मेन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो ये है, डायआर्की मीन्स पावर डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे पावर जो है वो डिवाइड हो गया, एक ब्रिटिश के पास और एक इंडियंस के पास। जैसे डायआर्की, डाय जो है इसका मतलब होगा टू, एंड आर्की मीन्स जो रूल या गवर्नमेंट किस तरह से होती थी। इंडियंस कंट्रोल्ड लोकल मेटल्स, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ये इंडियंस को दिए गए। एंड ब्रिटिश कंट्रोल्ड मिलिट्री, करेंसी एंड लॉ, ये सारे जो है डिपार्टमेंट ब्रिटिश ने अपने पास रखे। एंड इट वाज अ स्लो स्टेप टुवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट। ये एक स्टेप तो था लेकिन बहुत ही स्लो था, क्योंकि मेन जो की डिपार्टमेंट हैं वो ब्रिटिश ने अपने पास ही रखे हुए थे। कांग्रेस रिजेक्ट्स द 1919 रिफॉर्म्स। अब कांग्रेस ने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कांग्रेस वाज डिसअपॉइंटेड विद द लिमिटेड पावर गिवन टू इंडियंस। उन्होंने कहा कि पावर जो है वो बहुत ही लिमिटेड पावर्स हमें दिए गए हैं, जिसमें एजुकेशन का है या हेल्थ का है या एग्रीकल्चर का है, ये कोई मेन पावर्स नहीं है। जबकि मिलिट्री का और फाइनेंस का, ये सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट, ये सारे पावर ब्रिटिश ने अपने पास रखे थे। तो ब्रिटिश स्टिल हैड द मेन कंट्रोल ओवर द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। तो ये सारा ब्रिटिश ने कंट्रोल किया हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू कॉल्ड इट मोकरी एज इंडियन हैड नो रियल राइट्स। इंडियंस को जो है वो रियल राइट्स नहीं मिले थे इसमें। एंड डिमांड्स फॉर कंप्लीट सेल्फ रूल, स्वराज इंक्रीज्ड। अब जो है वो इंडियंस और मुसलमान दोनों मिल गए कि हमें जो है वो सिर्फ ये सेल्फ रूल नहीं मिलना चाहिए, बल्कि एक कंप्लीट सेल्फ रूल मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए हमें ब्रिटिश से। सो उन चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। उसमें ये था लखनऊ पैक्ट 1916 में, जिन्ना यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी ने स्टार्ट की हुई थी, और उसमें गांधी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को जो कि मुसलमानों ने स्टार्ट की हुई थी। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, इस प्रेशर की वजह से मुसलमान और हिंदुओं की यूनिटी का जो प्रेशर था, तो ब्रिटिश ने ये रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें लिमिटेड इंडियन सेल्फ रूल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। डायआर्की सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि प्रोविंस लेवल पर कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो ब्रिटिश संभालेगी, कुछ जो है वो इंडियंस संभालेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पावर रिमेन विद द ब्रिटिश। एंड नेहरू कॉल्ड रिफॉर्म्स अ मॉकरी, कि ये बिल्कुल ही जो है हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, ये बिल्कुल फॉल्स है, हमें कोई पावर जो है वो नहीं मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकला कि लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुसलमान जो है वो एक कॉमन कॉज के लिए यूनाइट हुए। एंड 1919 के जो रिफॉर्म्स थे वर स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स इंडियन पार्टिसिपेशन। एंड कांग्रेस एंड अदर लीडर्स वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब वो चाहते थे। एंड द स्ट्रगल फॉर सेल्फ रूल कंटिन्यूड लीडिंग टू मोर मूवमेंट्स। और ये जो स्ट्रगल थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये कंटिन्यू रही, और उसके बाद डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुई। थैंक यू सो मच।